T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सभी टीम्स अपने अपने प्लेयर्स को फाइनलाइज कर रही हैं। कुछ ने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है और कुछ अभी कैंप की तैयारी कर रही हैं और उसके बाद अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट करेंगी। जैसे नेपाल, जी हाँ, नेपाल ने 24 प्लेयर्स का नाम अनाउंस किया है और उसमें एक भी नाम आपको ऐसा नहीं लगेगा जो नया नाम दिखेगा। ये वही नाम है जो काफी टाइम से नेपाल के लिए चाहे डोमेस्टिक में या फिर रेगुलर क्रिकेट में, नेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और बहुत एक्सपेक्टेड से नाम है। लेकिन लोगों का सवाल यह है कि क्या इसमें से जो एक दो प्लेयर हैं जिन्होंने इस बार एनपीएल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की, उनको जगह मिलेगी या फिर जो हम हर बार की तरह बेस्ट 15 देखते हैं वही 15 प्लेयर्स का नाम एक बार फिर से सामने आएगा। सबसे पहले आपको 24 प्लेयर्स के नाम बता देता हूं कि कौन कौन वहां पर हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा लग रही है। क्या उसमें कोई ऐसा प्लेयर है जो अपनी जगह 11 में या 15 में बना सकता है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको नाम पढ़ के बता देता हूं और फिर उसके बाद कुछ दो चार नाम होंगे जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बाकी सारे तो हमें पता ही होने वाले हैं। कप्तान रोहित पौडेल, वाइस कैप्टन दीपेंद्र सिंह आयरी, फिर उसके बाद संदीप लामिछाने, कुशल बुटेल, आसिफ हो गए, आसिफ शेख हो गए, कुशल मल्ला, संदीप जोरा, गुलशन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजवंशी, लोकेश बाम, आरिफ, आदिल अंसारी को जगह मिली है। आदिल को लेकर के काफी बार बात भी हुई थी। एनपीएल में वो आदिल नहीं दिखे जो लोग देखना चाह रहे थे, बट स्टिल उनको यहां पर भी मौका मिला इस कैंप में। करण केसी हैं, शाहब आलम है, शेर मल्ला है जिनको लेकर हम बात करेंगे, भीम शर्की हैं, ईशान पांडे, बशीर अहमद, विनोद भंडारी, अविनाश बोरा, प्रतीश जीसी और रुपेश कुमार सिंह। ये पूरे पूरे नाम, अब देखो जो मैंने पहले नाम पढ़े वो बहुत ऑब्वियस नाम है, जिसमें रोहित, दीपेंद्र, आसिफ, कुशल, संदीप, ये बड़े ऑब्वियस से नाम है। अब नजर किस पर रखनी है, कौन से वो नाम है जिस पर सवाल आएंगे। सबसे पहला नाम जो मैं लूंगा वो लूंगा शेर मल्ला का, और दो तीन नाम है जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा। शेर मल्ला को लेकर के इसलिए डिस्कशन होना जरूरी है क्योंकि दो फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, जहां नेपाल खेलने जा रहा है क्या वहां पर स्पिन अटैक हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या शेरमला की तरफ टीम देखेगी। आपको ये तो पता है कि मुंबई में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, तो यस, शेर का सिलेक्शन जो है वो उस पर नजर होगी मेरी कि टीम क्या शेर को उतनी प्रायोरिटी देगी अभी कि उनको टी20, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। शेरमला ने यह प्रूव किया है कि अगर उनके हाथ में बॉल रहेगी तो वो अपनी टीम के एक रिलायबल विकेट टेकर बन सकते हैं। लेकिन सवाल बस यही है कि क्या शेरमला को वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इस पूरे स्क्वाड में एक नाम जिस पर मेरी सबसे ज्यादा नजर होगी वो होगी शेरमला के ऊपर, कि भाई, क्योंकि याद रखिए आकाश चोपड़ा ने यहां तक कह दिया था कि शेर वो खिलाड़ी है जिसको मैं आईपीएल में भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जिसको मैं वहां पर भी देख सकता हूं। तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने ये देख करके और सोच समझ करके बोला होगा कि यार आईपीएल में आपको बहुत सारे वेन्यूज मिलते हैं और हर वेन्यू स्पिन फ्रेंडली नहीं होता है। उसके बावजूद अगर आपने उनका नाम लिया, इट मींस कि आप उनको हाईली रेट कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ पिच, कि वो कितना स्पिनर्स को हेल्प करती है कितना नहीं करती है। सो यस, शेर मल्ला एक वो खिलाड़ी होगा जिस पर मेरी पर्टिकुलरली नजर होगी कि यार क्या उनको लेकर आगे जाया जाता है या फिर नहीं, बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। आई एम वेरी श्योर कि कैंप में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहां से स्टुअर्ट लॉ को एक फाइनल कॉल लेना होगा, बेस्ट 15 का फाइनल कॉल लेना होगा, आई एम वेरी श्योर कि वहां पर भी वो अपना कुछ बेस्ट रखने वाले हैं। और शेर मल्ला को लेकर के वी एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी। ठीक है, सो पहला खिलाड़ी जो है जिस पर मेरी नजर होगी वो है शेर मल्ला। दूसरा खिलाड़ी जो है वो है विनोद भंडारी। विनोद भंडारी इसलिए क्योंकि देखो आसिफ बहुत अच्छा परफॉर्म करके नहीं गए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, विनोद रन्स कर रहे हैं, लेकिन विनोद के जो रन्स हैं वो उस टी20 स्टाइल में नहीं आए हैं जिसमें हम चाहते हैं। देखिए आपने भी देखा होगा कि इस बार एनपीएल में बॉलर्स की तरफ से बहुत कुछ देखने को मिला, बैटर्स की तरफ से ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। और हमने इस बारे में पहले ही बात की है कि बैट्समैन जो है नेपाल के वो उस वर्ल्ड लेवल, अब मुझे पता है कि हर बार लोग निकल कर आते हैं और बातें करते हैं कि यार जब जब चाहे आईपीएल का ऑक्शन हो, चाहे पीएसएल का ऑक्शन हो, या फिर किसी और दुनिया के किसी और कोने में हो रही लीग का ऑक्शन हो, जब वहां पर प्लेयर्स के नाम पिक नहीं होते हैं तो लोग फिर दुनिया भर की बातें करते हैं, बहुत तरह के लोग बात करते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं क्रिकेट को
वो ये बात मानते हैं कि अभी नेपाल बैटिंग स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी उस लेवल पर नहीं है जहां पर आप कंपटीशन, जो टफ कंपटीशन है, वहां पर खड़ा करो तो वो परफॉर्म कर दें। और हाँ, ये बात मैं कह रहा हूं थोड़ी खरी खोटी बात जरूर है, लेकिन ये बात सच है और इस पर ही इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट बहुत ज्यादा काम कर रहा है। बॉलिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी गुड, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी गुड, लेकिन बैटिंग और फास्ट बॉलिंग, ये दो स्टैंडर्ड है जिसमें नेपाल स्ट्रगल करता है, ये आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फैक्ट। और परफॉर्मेंस जब तक नहीं आएगी तब तक आप सिर्फ फेवरेटिज्म पर बात नहीं कर सकते। मैंने काफी बार पहले बोला था कि कुशल बुटेल इज दैट वन गाय जिनको मैं काफी हाईली रेट करता हूं, लेकिन अभी तक वो परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई है, खास करके बड़े टूर्नामेंट में जहां पर आप उनको हाई रेट करो। अब ये टी20 वर्ल्ड कप है जहां पर उनको परफॉर्म करना है और प्रूव करना है कि वो बाउंसी पिच पर और शुरू के ओवर्स में, पावर प्लेज में रन बनाकर अपनी टीम के लिए खड़े रह सकते हैं। खैर, मैं टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, विनोद भंडारी पर आता हूं। सो विनोद भंडारी दैट वन गाय जिनको लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि भाई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन वो टिपिकल टी20 स्टाइल में नहीं खेल रहे हैं। कुछ का मानना ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, विनोद को टीम में सिलेक्टर्स जो हैं वो लेंगे ही नहीं। सिलेक्टर्स ने पहले ही मान लिया है कि भाई विनोद भंडारी अपने प्राइम से आगे निकल चुके हैं, सो अब उनको आप नेशनल टीम में नहीं देखोगे। सो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कैंप में सिलेक्ट करना कहीं ना कहीं उम्मीद जगाता है कि अभी भी टीम जो है वो विनोद पर भरोसा कर रही है। एंड हो सकता है कि स्टुअर्ट लॉ कहें कि यार एक और चांस देते हैं एंड लेट्स सी इनको नेशनल टीम में ला करके, लेट्स सी के ये क्या करते हैं, और हो सकता है इंडिया में जाकर के कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकल करके आ जाए। सो दूसरा खिलाड़ी जो है जिस पर मेरी सबसे ज्यादा नजर होगी वो है विनोद भंडारी, बिकॉज ही इज दैट वन गाय जो अगर सेलेक्ट हो गए तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ और बहुत सारी भरोसे के साथ सेलेक्ट किए जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता है, अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता है कि आसिफ के ऊपर प्रेफरेंस, गॉड नोज, हमने देखा इस तरह की चीजें होते हुआ। सो यस, अच्छा ठीक है, क्योंकि फास्ट बॉलर की बात है तो आपको फास्ट बॉलर पर भी नजर डालनी पड़ेगी, बिकॉज वानखेड़े में थोड़ा सा उस तरह, मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि वानखेड़े में किस तरह से बॉलर्स जो हैं वो काम करेंगे। सो हालांकि एक ही मैच है जो बिल्कुल रात में खत्म होगा। दो मैच जो है वो 3 बजे से है। 3 बजे वाला मैच भी मान सकते हैं कि 5:30 6:30 के आसपास हल्का ड्यू फैक्टर आपको दिखने लगेगा, बिकॉज 6:30 के आसपास ड्यू फैक्टर दिखने लगता है। तो लास्ट ओवर्स में अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत ड्यू का वहां पर असर दिख सकता है, बहुत मेजरली नहीं। बट यस, क्योंकि मैं पेसर्स की बात कर रहा हूं, लास्ट ओवर्स की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं अविनाश बोहरा की। अविनाश बोहरा ने यहां पर अच्छी गेंदबाजी की है, करके दिखाया कि वो टीम के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, विकेट ले सकते हैं। तो यहां पर अब देखना ये होगा कि क्या टीम ऐसा सोचती है कि भाई लास्ट के ओवर्स हम अविनाश और नंदन यादव के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि अविनाश को लेकर के नेशनल टीम की तरफ अगर बात करें, एनपीएल को अगर हटा दें हम थोड़ी देर के लिए, तो जब जब मौके मिले तब तब हर बार डिलीवरी उनकी तरफ से नहीं आई है, डिलीवर करके उन्होंने नहीं दिया है। सो अब यहां पर ये देखना है कि क्या अविनाश बोहरा को जगह, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जिनकी तरफ आप देखोगे, जिनको नजर जिन जिन पर नजर बनी हुई होगी, लेकिन मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमें फाइनल सिलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन कैंप में उनको मौका मिला। सो अविनाश बोहरा भी एक वो खिलाड़ी हैं जिन पर नजर होगी। अब उसके अलावा ईशान पांडे, वंडरफुल प्लेयर, मैंने हमेशा बहुत हाईली रेट किया इनको। ईशान पांडे हो गए, बशीर अहमद हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन नेशनल टीम में हम उम्मीद करते हैं कि यार उनको जगह मिले, बिकॉज बशीर फैंटास्टिक गाय, ईशान पांडे फैंटास्टिक गाय। सो देखना होगा कि इनको, बिकॉज बाकी जो प्लेयर है जैसे आदिल अंसारी हो गए, आदिल को यहाँ मौका मिला, बहुत अच्छा नहीं किया, बट हो सकता है कि आप उनको लेकर आओ कि यार हार रेटिंग बैटर है और इसके पास वो सब कुछ है, या फिर हो सकता है स्टुअर्ट लॉ कहें कि नहीं इनको एक साल और लेकर चलो, आगे हम आने वाले सालों में इनको टीम के साथ रखेंगे। सो ये वो कुछ प्लेयर्स हैं, बिकॉज अगर जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो इधर वाले प्लेयर्स हैं ना, आसिफ हो गए, कुशल मल्ला हो गए, हालांकि कुशल मल्ला पर भी नजर है, कुशल पटेल हो गए, संदीप लम्बछाने हो गए, दीपेंद्र हो गए, रोहित पौड़े, ये तो टीम के प्लेयर हैं, तो आप मतलब कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि टीम में होंगे या नहीं होंगे, ये तो टीम के प्लेयर हैं। लेकिन ये जो बाद में मैंने नाम लिए, इन पर ध्यान रखना होगा कि टीम किस तरह से इनको रेट करती है, किस तरह से इनको रैंक करती है, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो हम अभी रीसेंट एनपीएल की परफॉर्मेंस से हम टीम में आते हुए देखेंगे, या फिर बहुत टाइम से जो हम बात कर रहे हैं कि यार नेपाल क्रिकेट को थोड़ा सा अपने 11 को चेंज करने की जरूरत है। सेम 11 के साथ सालों साल चलते आ रहे हैं और जो परफॉर्म नहीं करते उनको भी टीम में रखा जाता है लगातार। आप देखो इस बार बीसीसीआई ने एक बड़ा एग्जांपल दिया है शुभमन गिल को ड्रॉप करके, कि भाई अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आप कितना बड़ा सुपरस्टार क्यों नहीं, कितने बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, हम आपको ड्रॉप कर सकते हैं, संजू को मौका मिल सकता है। सो यहां पर भी वही कहानी है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या एक बार फिर से वही सेम कल्चर देखा जाएगा कि यार चलो कोई बात नहीं, बड़ा टूर्नामेंट है तो बड़े प्लेयर्स को लेकर जाते हैं। ये अक्सर आप सुनते हो कि भाई बड़ा टूर्नामेंट, बड़े प्लेयर्स, तो क्या वही हमें एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर इस टूर्नामेंट
में हम कुछ वैसे प्लेयर्स भी देखेंगे जो बड़े प्लेयर को रिप्लेस करके आएंगे। कुछ नाम मैंने आपके सामने पढ़ करके बता दिया कि ये वो नाम है जिन पर नज़र भी होगी और जिनको लोग चाहते हैं कि एक चांस मिले। जैसे मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ देता हूँ, आदिल अंसारी हो गए, जैसे शहाब आलम हो गए, ईशान पांडे हो गए, बशीर अहमद हो गए, विनोद भंडारी हो गए, अविनाश बोहरा हो गए, रुपेश फॉर दैट मैटर इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। तो अब देखना ये होगा कि इनमें से किसी को जगह मिलती है या नहीं मिलती है, बिकॉज वो जो नाम है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में पढ़े वो तो खैर टीम में है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। खैर आपके हिसाब से बेस्ट 15 क्या होगी मुझे बताना, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मेरे हिसाब से बेस्ट 15 क्या होनी चाहिए वानखेड़े स्टेडियम में, जो मैचेस जीत करके अगले राउंड में जाने के लिए केपेबल रहे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।